श्री गणेशाय नमः। एक माना है आपने? महाराज जी, श्री जी मैं पढ़ाई पूरी की और मैंने श्री जी से कहा कि मैं अब क्या करूं। तो उन्होंने मुझे कुछ संकेत दिए थे कि आप सरकारी में जाइए और प्रभु की सेवा करिए। फिर सफलता नहीं मिल रही उसमें एग्जाम में, और अब है आप हमारी बात समझिए। आपको श्री जी ने संकेत किया और आप सफलता नहीं प्राप्त करे, दोनों बातें झूठी है ना, दोनों बातें झूठी हैं। आप सत्य को स्वीकार कीजिए। श्री जी के संकेत को आप जानने लगे। आप श्री जी के संकेत तो तभी जब आप उनकी मन की बात जान लेना, तो आप कितने बड़े सिद्ध हो गए। और फिर सफलता किसकी चाहते हो? प्रकृति जननी की। आप श्री जी के संकेत को जान जाओगे तो श्री जी के प्रेम की सफलता चाहोगे, लोकवत नहीं। और ये लोक की सफलता सुनो, पहले प्रारब्ध के अधीन है। इसकी सफलता के लिए श्री जी से प्रार्थना मत करो। हमारी बात समझना। विद्यारण्य जी एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। उन्होंने अपने माता पिता को सुखी करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए गायत्री अनुष्ठान किया। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। एक पुरस्चरण 24 लाख का अतिरिक्त होता है। उन्होंने एक पुरस्चरण किया, 2 पुरस्चरण किया, एक बार भी कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। आखिर में उन्होंने संन्यास लिया। जब संन्यास लिया, माता गायत्री प्रकट हो गई। उनका अब इंद्रासन भी मांगो तो आपका। तो बोले आप क्या जरूरत है, अब तो बैरागी हो गया, विरक्त हो गया। माता पिता भी पधार गए उनकी सेवा के लिए। अर्थ चाहना 23 पुरस्चरण किए, आप तब नहीं आई। तो उनका तुम्हारे अनंत जन्मों में ऐसे 24 महापाप थे जिनके कारण मैं नहीं आ पा रही थी। अब वो 23 चरण से नष्ट हुए, पुरस्चरण से, और 24वां तुमने संन्यास लिया। तो अब आप जो चाहो पर बोले अब चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब सन्यासी हो गए, अब तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए। तो इससे आभास होता है कि अगर हमारा बुरा प्रारब्ध है तो हमको भोगना पड़ेगा। हम कितना भी प्रयास करें वो हमें, तो हम क्या करें इसमें जिससे हमें परम शांति हो? प्रभु के नाम का जप करते हुए उन पर दृष्टि लगाएं कि प्रारब्ध से हमारा भरण पोषण शरीर का भले, ये हमारा भरण पोषण आपसे होगा नाथ। तो वो एक ऐसे हैं जो आपके प्रारब्ध को भी मिटा देंगे। वो ऐसे शरणागत वत्सल हैं कि सब लिखा पढ़ी अलग कर देंगे। सुदामा जी को दरिद्रता का योग था, ऐसी दरिद्रता। राधे राधे श्रोतागणों, आपको प्रेमानंद जी का सत्संग कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। भगवान का नाम अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि को अनजाने में भी छू लेने पर आपको जलाती है, उसी प्रकार से भगवान का नाम अनजाने में भी ले लेने पर वो आपके पाप जलाएगा। कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। वृक्ष की जड़ में डाला गया पानी सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पहुंच जाता है। उसी तरह धरती पर की गई प्रेम पूर्वक सेवा और कर्म सीधे परमात्मा तक पहुंचते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। कृष्ण वाणी। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। कृष्ण ज्ञान। कृष्ण वाणी। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। कृष्ण ज्ञान। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। श्री कृष्ण। अगर आपको भी है ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे राधे।